यह जो साहित्यकारों पर स्वामी विवेकानंद जी का प्रभाव, इस पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो एक और नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर भद्रायु वचराजानी, जो कि हमारे रामकृष्ण आश्रम राजकोट से अत्यंत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इनका जन्म हुआ 19 नवंबर 1955 को। 1975 में उन्होंने बीएससी किया सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से, 1978 में बीएड किया सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से, 1983 में एमएड किया सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से और 1988 में पीएचडी किया सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी। और ये सभी में वो फर्स्ट डिवीज़न रहे, सभी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से। और इतना ही नहीं, वे पीएचडी के मार्गदर्शक रह चुके हैं। 12 स्कॉलर्स को उन्होंने पीएचडी दिलाया है, डॉक्टरेट दिलाया है। और 32 वर्षों तक, दीर्घ वर्षों तक उन्होंने यह अध्यापन का कार्य किया। उसके बाद में उन्होंने वीआरएस ले लिया और फिर अदानी फाउंडेशन में 3.5 वर्षों तक उन्होंने अपनी सेवा दी। उनकी कई पुस्तकें हैं, उसमें से उनकी एक पुस्तक है हय्यू मस्तक हाथ, 2010 में इट वाज कंसिडर्ड एज द बेस्ट सेलर। नानी पाटीमा शिलालेख 2012 का बेस्ट सेलर किताब। मुट्ठी उचेरा 100 मानव रत्नों 2015 का बेस्ट सेलर। ये सब बेस्ट सेलर किताबें उन्होंने लिखी हैं। और ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अडानी फाउंडेशन के जब थे तब उन्होंने सारे देश के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदान किया। और जब वो डायरेक्टर ऑफ यूजीसी इंटर यूनिवर्सिटी थे, इंस्टीट्यूट इनके थे डायरेक्टर ऑफ यूजीसी इंटर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट करीब 15 वर्षों तक, तब भी उन्होंने अद्भुत कार्य किया। और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, उन्होंने जो रिफॉर्म्स लाए, उन्होंने जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाए शिक्षा की एजुकेशन सिस्टम में, वो सारे देश में उसको सराहा गया। उन्होंने 30 से अधिक किताबें लिखी हैं या संपादन की है अंग्रेजी और गुजराती में। और रेगुलर कॉलमनिस्ट हैं दिव्य भास्कर एवं फुलछाप 2 पत्रिकाओं में। जहाँ तक मैंने उनको पूछा कि आप का किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के विचारों के संपर्क में आए, तब उन्होंने अपनी जो नोट दी है उसमें से हमें पता लगा कि कहते हैं कि जब मैं 4 साल की उम्र का था, ओनली 4 ईयर्स, आप समझ सकते कितने जल्दी बिगिन किया उन्होंने, कितने जल्दी प्रारंभ किया। तो बोले 4 साल की उम्र में पहली बार मैंने स्पर्धा में भाग लिया। रामकृष्ण आश्रम राजकोट से पिछले लगभग 60 सालों से यह जो स्पर्धा हो रही है, कंपटीशन, एनुअल कंपटीशन होती है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर, विभिन्न प्रकार की कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, रेसिटेशन कंपटीशन, मुख पाठ स्पर्धा, निबंध प्रतियोगिता, बहुत प्रकार के। तो उसमें यह जो मुख पाठ स्पर्धा में कुछ नहीं, एक कोटेशन रहता है, उसको याद करके बोलने का रहता है। तो बोले मुझे अभी भी याद है, मुझे वो कोट दिया गया था, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सभा में जो भाषण दिया था, वो वाला कोटेशन मुझे दिया गया था याद करके सुनाने के लिए। और बोला मुझे अभी भी याद है, इतना छोटी उम्र में था फिर भी अभी याद है, मैंने स्वामी विवेकानंद की अदा से मैं खड़ा हो गया। और इस प्रकार से मैंने यह कोटेशन दिया, तब मुझे वो प्राइज़ मिला। और प्राइज़ में हम लोग तब से अभी तक केवल किताबें ही देते हैं, ये पहले से हमारा नियम ही है। तो ये जो पुस्तक दी, वो पुस्तक से तब से उन्होंने स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ना शुरू की। उसको उस समय 4ठी कक्षा में थे, उनको 2 किताबें अभी भी याद है जो मिली उनको, बाड़कोना स्वामी विवेकानंद और स्वामी विवेकानंद कहे छे, वो कोटेशंस का एक संग्रह, ये 2 पुस्तकें उनको मिली थी। यहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई स्वामी विवेकानंद की किताबों पढ़ने की। बाद में हर वर्ष वो भाग लेते थे, हर वर्ष किताबों का पूरा ढेर मिलता रहता था, किताबें पढ़ते रहते थे। फिर युवावस्था में जब आए तब तो लाइब्रेरी, बहुत अच्छी लाइब्रेरी हमारी रामकृष्ण आश्रम राजकोट में, करीब 40,000 किताबें हैं विभिन्न लैंग्वेजेस में, विभिन्न विषयों पर, उसका भी उन्होंने पूरा भरपूर लाभ उठाया। और एक बात हो गई, उस समय यहाँ पर हमने आपको पहले भी कहा था, इसके बारे में चर्चा की थी कि प्रोफेसर जनार्दन वैद्य, इन्होंने कई वर्षों तक, 30 वर्षों से अधिक तक अपनी निस्वार्थ निःशुल्क सेवा दी है, विशेष करके हमारे प्रकाशन विभाग को।
ये कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद इंग्लिश से गुजराती करने का श्रेय उनको जाता है। भले बाद में एडिटिंग रामनारायण पाठक जी ने किया अहमदाबाद में, भूतेशानंद जी महाराज ने भी कुछ कुछ किया, परंतु ग्राउंड वर्क तो उन्होंने किया। और भी इतने कई पुस्तकें, पर उनका ये आग्रह रहता था कि मेरा नाम नहीं छापना। मैं जब निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ, निःशुल्क सेवा कर रहा हूँ, तो यह भी मुझे नहीं चाहिए कि मेरा नाम छपे। फिर भी एक दो किताब में उनका नाम छपा है, बट जो लोग हमारे आश्रम से जुड़े वो लोग जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपना सारा जीवन दिया, सेवा की। तो ये कहते हैं कि अंतिम समय में उनके जब वृद्धावस्था में आते तो थे और सेवा देते थे, आंखें कुछ कमज़ोर हो गई थी। तो ये कहते थे हमारे भद्रायु वचराजानी कि मैं उनके पास जाया करता था, उनके पास से मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती थी। विशेष करके मैं छक्र दंग रह जाता था कि स्वामी जी के कोटेशंस उनको सब मुखस्थ थे, सब पूरा कोटेशन पूरे पेज के पेज वो बोल सकते थे। उससे बोले मैं बहुत प्रभावित हुआ, तो मैं उनके पास ज़्यादा जाया करता था और उनको इस कार्य में मैं सहायता करता था, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते थे तो मैं पढ़ देता था। उस बहाने मेरा भी पढ़ना हो जाता था, तो और भी स्वामी जी का पुस्तकों का पढ़ना हो गया। और फिर इस प्रकार से स्पर्धा में भी किताबें मिलती गई, किताबों का ढेर होता गया। और ये स्वामी विवेकानंद का किताब उनका पढ़ना सबसे जो शुरू हुआ वो चालू है, अभी भी चालू है। और कहा कि उसमें से मुझ पर जो प्रभाव पड़ा, उसको मैं जो क्यों प्रभाव पड़ा उसका मैं 4 ही कारण दे सकता हूँ। एक तो मुझे स्वामी विवेकानंद की किताबों से मिला आत्मविश्वास का पाठ, बी कॉन्फिडेंट। ये आत्मविश्वास का पाठ मिला इसी कारण जो मैंने अपने जीवन में जो 2-3 कार्य में कर पाया, जो कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था उस समय, इतना बड़ा भार मुझे दिया गया। पर मैं एकदम से निर्भीक होकर के मैंने कार्य किया। क्यों? स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों से मुझे वो आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला था। दूसरा, स्वामी विवेकानंद की किताब में मुझे मिला क्लैरिटी ऑफ थॉट। जो भी बोलो एकदम क्लियर बोलो, देयर कन्विक्शन और क्लैरिटी, इनके साथ स्वामी विवेकानंद बोलते थे। और फिर मैंने भी उसको अपनाया, उसके कारण ही मुझे सफलता मिली है। आज यदि वक्ता के रूप में और स्पीकर के रूप में या साथ में लेखक के रूप में ये जो मुझे सफलता मिली, उसके पीछे ये स्वामी विवेकानंद से मैंने जो ये सीख ग्रहण की वो भी है। तीसरा, उनके पास से मुझे जो प्रेरणा मिली है, गरीबों के प्रति जो संवेदना, उनके प्रति की संवेदना, उसने मुझे बहुत ही प्रभावित किया। कि नॉर्मली ऐसा रहता है कि सन्यासी लोग तो ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, जगत को मिथ्या मानते हैं, और वे ईश्वर का राम नाम में जब भगवान का नाम लेना, यही इसमें ही अपना भजन करना, ध्यान करना, इसी में अपने आप को डुबो देते हैं, या उसी में अपने को समर्पित कर देते हैं, उसी में व्यस्त रहते हैं। पर एक सन्यासी होते हुए भी संसार की यातनाओं को, विशेष करके गरीबों को, दुखी दर्दियों के प्रति उनकी ये संवेदना, उसके लिए संवेदना केवल नहीं कर, पर उसके लिए शिव ज्ञान से जीव सेवा का आदर्श रख करके दूसरों को प्रभावित करना, दूसरों को प्रेरित करना सेवा के लिए। इतना ही नहीं, एक डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल उन्होंने रख लिया, दूसरे सन्यासियों को भी इसमें उन्होंने डाला, आत्मोन्मोक्षार्थम जगद्हिताय च कह करके। यह जो उनका गरीबों के प्रति दुखियों के प्रति जो उनकी हमदर्दी, इसने मुझे प्रेरित किया, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। और चौथा जो बोले मुझे यह जो प्रभावित किया वो है, उन्होंने जो संस्था स्थापन की एक डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल के रूप में, वह आज भी एक आदर्श संस्था मैं समझता हूँ कि सारे विश्व में मैं इसको सर्वश्रेष्ठ संस्था इसलिए समझता हूँ कि सभी प्रकार से यह संस्था अपने आदर्श को अभी तक उसको पकड़े हुई है, आदर्श को छोड़ा नहीं है। और सभी प्रकार से न केवल आदर्श एडमिनिस्ट्रेशन, न केवल आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन, न केवल आदर्श को यह प्रैक्टिकल क्षेत्र में, व्यावहारिक क्षेत्र में उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सब जो है उसके कारण बोले मैं प्रभावित हुआ हूँ। और इसीलिए ये हमारे लिबड़ी या राजकोट वगैरह जहाँ भी सेमिनार्स वगैरह होते हैं या स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती वगैरह होती है, तो उसमें वे प्रवचन देने के लिए भी हम उनको बुलाते हैं। और कभी आज तक उन्होंने कभी ना नहीं कही, और वे इनका रामकृष्ण आश्रम राजकोट के साथ इस प्रकार से संबंध बना हुआ है। तो हम स्वामी विवेकानंद के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि उन पर स्वामी विवेकानंद की कृपा बनी रहे। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।